ब्लीच 1000 ब्लड वार एपिसोड 16 इज आउट व्हिच वाज लिटरली फायर। हम इस एपिसोड में आखिर पता चल जाता है कि आखिर क्यों कुंसीस हॉलोस से इतनी नफरत करते थे और क्यों उन्हें एक्सटर्मिनेट करना चाहते थे। और इस एपिसोड का बेस्ट मूवमेंट शिनजी की बंकाई व्हिच वाज लिटरली अमेजिंग। हमें इस एपिसोड में लास्ट वीक का पोस्ट क्रेडिट सीन भी कंटिन्यू होते हुए दिखता है, जिसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उराहारा ने कुंसीस से बंकाई वापस लेने का तरीका ढूंढ लिया था, और हमें इस एपिसोड में वही कंटिन्यू होते हुए दिखता है। किसकी उराहारा ने हिको मुंडो में रुककर कुंसीस की एक बहुत ही बड़ी वीकनेस फाउंड आउट कर ली थी, जो कि है हॉलोस। इस एपिसोड से हमें एक्चुअल रीजन पता चल जाता है कि आखिरकार क्यों कुंसीस हॉलोस से इतनी नफरत करते थे और क्यों उन्हें एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं। अब बात ऐसी है कि हॉलोस की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो कुंसीस के लिए किसी पॉइजन या वायरस से कम नहीं है। अब सोल रीपर्स के केस में अगर कोई हॉलो उन पर इन्वेड कर दे या कोई सोल रीपर उनसे इफेक्ट हो जाता है तो वो ज्यादातर केस में हॉलोफाइड हो जाता था, लेकिन कुंसीस के केस में ऐसा नहीं है। यानी कि अगर कोई कुंसी हॉलोस की स्पिरिचुअल एनर्जी से इफेक्ट हो जाता है तो उसके 100% चांसेस हैं कि वो मर जाएगा, और तो और उसके पास हॉलोफाइड होने का भी ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कुंसीस की बॉडी हॉलोस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी कंटेन ही नहीं करती, और इसी रीजन की वजह से कुंसीस हॉलोस को एक्सटर्मिनेट करना चाहते थे। और यही कुंसीस और सोल रीपर्स के बीच का मेन कॉन्फ्लिक्ट था, जहाँ एक तरफ कुंसीस हॉलोस को एक्सटर्मिनेट करना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ सोल रीपर्स हॉलोस की सोल को प्यूरिफाई करना चाहते थे, ताकि सोल सोसाइटी और लिविंग वर्ल्ड के बीच एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। बट जैसा कि हमें पता है कि कुंसीस ये बात जानते हुए भी हॉलोस को एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश की, और इसी रीजन की वजह से सोल रीपर्स को कुंसीस की रेस को एक्सटर्मिनेट करना पड़ा। तो ओवरऑल दिस वाज द मेन रीजन ऑफ 1000 ईयर ब्लड वॉर। और इसी सब नॉलेज से उराहारा ने कुछ पिल्स तैयार की, जो कैप्टन या जो भी मेंबर बंकाई को कंटेन करता है उसकी बंकाई इस पिल से हॉलोफाई हो जाती है, जिसकी वजह से कुंसी स्टोलन बंकाई को कंटेन नहीं कर पाते हैं और सारी स्टोलन बंकाइस अपने ओनर के पास वापस आ जाती हैं। और इस एपिसोड का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था शिनजी की बंकाई, जो मैंने तो इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हमें थर्ड एपिसोड में ही दिख जाएगी। मैंने सोचा कि शायद 5th या 6th एपिसोड के बाद ऐसा कुछ धूम धड़ाका होगा, लेकिन नहीं, हमें फाइनली इस एपिसोड में शिनजी की बंकाई देखने को मिल जाती है। और मैं बोल दे रहा हूँ, इसका डायरेक्शन, एनिमेशन, विजुअल्स, एवरीथिंग वाज जस्ट ग्रेट। तो बेसिकली उसकी बंकाई उसके अपोनेंट को फोर्स करती है एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, और तब तक अटैक करते रहते हैं तब तक वो एक दूसरे से लड़कर ही मर ना जाए, which is totally insane। अब नो डाउट कि शिनजी की बंकाई काफी अमेजिंग है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शिनजी की बंकाई किसी सिंगल अपोनेंट के सामने प्रीटी मच यूजलेस है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब उसकी बंकाई जिस तरह काम करती है तो वहाँ पर कम से कम 2 अपोनेंट तो चाहिए, शिनजी और 2 लोग और, ताकि वो एक दूसरे से लड़कर ही एक दूसरे को मार डाले। और अगर कोई बच भी जाता है तो फिर शायद शिनजी को ही काम खत्म करना पड़ेगा। हाँ, ये ग्रुप फाइट के लिए काफी ओवर पावर्ड है, पर सिंगल अपोनेंट के लिए काइंड ऑफ वीक। पर ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर शायद एनिमेटर्स इसमें कुछ चेंजेस कर दें और हमें कुछ अमेजिंग देखने को मिले। तो हाँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और अब जैसा कि कैप्टन्स को उनकी बंकाई वापस मिल गई है, तो अब सोल रीपर्स ईस्टर्न रेडर्स पर काफी भारी पड़ रहे हैं, और इसलिए अब ईस्टर्न रेडर्स अपने हॉली फॉर्म को अनलीज करते हैं उनको हराने के लिए। तो अब नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हमें कैप्टन्स और ईस्टर्न रेडर्स के बीच एक रीमैच देखने को मिलेगा। और हमें लास्ट वीक का वही पोस्ट क्रेडिट सीन कंटिन्यू होते हुए दिखता है, जहां इचिगो स्टोरी गेट की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, इचिगो काफी हैवीनेस फील करता है और उसे कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, जो कि शायद सोल किंग को रिजेंबल करती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ इचिगो सोल किंग की मेमोरीज को देख पा रहा है, जिससे शायद हो सकता है कि उसे सोल किंग के पास्ट के बारे में पता चले। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इचिगो की आंखों में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जहां उसकी आईज पर कई सारे पिंपल्स दिखाई देते हैं, और ये यावा की ऑलमाइटी से काफी सिमिलर दिख रहा है। अब मैंने मांगा रीड नहीं किया है, लेकिन मुझे ऑलमाइटी के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो अब इस सीन को देखकर तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या इचिगो की ये कोई नई पावर है? आई डोंट नो, पर जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।